पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सुनिए पितृपक्ष की कथा। जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वह हमारी सहायता करते हैं। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत की ऋषियों से कहते हैं कि ऋषि वीरेंद्र, परमेश्वर ब्रह्मा ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो लोग मनुष्य लोग के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति देंगे। पितृपक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पितरों को याद किया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होने वाले पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों, पुराणों और संहिताओं में बताया गया है कि जब तक पितृऋण से मुक्ति नहीं मिलती है तब तक ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। इस दौरान लोग अपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जिस तिथि को व्यक्ति का निधन होता है उसी तिथि को उसका श्राद्ध करने की परंपरा है। श्राद्ध करने से पितृदोष शांत होता है। पूर्वजों की कृपा मनुष्यों पर हमेशा बनी रहती है। श्राद्ध का मतलब अपने सभी कुल देवताओं और पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। वैसे तो प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या फिर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण कर्म और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रोजाना करें ये उपाय। गाय को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में गाय को मां माना जाता है। पितृपक्ष में रोजाना गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय को भोजन करवाने से पितृदोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में सात्विक भोजन करें। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। पितृदोष मुक्ति के लिए करें ये उपाय। जो लोग पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही पंचबली भोग निकालना चाहिए और जरूरतमंदों को दान कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
वहीं इस दौरान गीता का पाठ भी अवश्य कराना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु भगवान के नाम से गरीब ब्राह्मणों और अपने परिवार के सदस्यों को भोजन करवाना चाहिए। इन चीज़ों के बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और उसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कौवा मुंह में रोटी दबाए या भोजन करता हुआ दिख जाए तो यह पितरों के प्रसन्न होने का शुभ संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त में गाय के रंभाने की आवाज़ का पितृपक्ष के दौरान सुनाई देना भी पितरों की प्रसन्नता और उनकी परिवार पर कृपा को दर्शाता है। अगर आपको पितृपक्ष के दौरान पिता पक्ष की ओर से संपत्ति मिले या कोई शुभ काम संपन्न हो तो यह भी प्रसन्न पितरों का संकेत है। अगर आपके घर में पितृपक्ष के दौरान काली चींटियां निकलने लग जाए तो यह भी इस बात को दर्शाता है कि आपके पितर आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। मान्यता है कि आपके पितर चींटियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन 4 स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आज से लेकर अगले 15 तक रोजाना इन 4 स्थानों पर दीपक जलाने से आपको जल्द ही इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। न सिर्फ आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे बल्कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से बेहद प्रसन्न होती है जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनके नाम से दान पुण्य आदि करते हैं। आइए जानते हैं आपको पितृपक्ष में रोजाना किन 4 स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल का ही दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक जलाएं। घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाना रखने की व्यवस्था न हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतार कर इस दीपक को
दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। ईशान कोण में भी जलाएं दीपक। पितरपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून और शांति स्थापित होती है। ये थी दोस्तों पितृपक्ष की कथा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।